मीम्स, इन पर हंसना कितना ज्यादा आसान है ना। ये मीम्स तुमने देखे होंगे, तुम्हें फनी भी लगे होंगे और इसी वजह से ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है। लेकिन इन मीम्स के पीछे छुपी बैक स्टोरीज का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। फिर चाहे ये मीम्स नॉर्मल दिखती हो, लेकिन उन मीम्स की बैक स्टोरीज बिल्कुल भी फनी नहीं होती है। उसके पीछे एक इंसान, उसकी ट्रेजेडी और कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जो मीम बनकर हमारे सामने आते हैं। और इन्हीं बैक स्टोरीज को जानने के बाद तुम खुद से सवाल करोगे, आखिर मैं इन पर पहले क्यों हंसा। तो आज हम ऐसे ही 5 मीम्स के पीछे की शॉकिंग और डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज को देखने वाले हैं। इनमें से फर्स्ट है जो इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बस करवाए। ये मीम इंडिया में काफी ज्यादा यूज हुई क्योंकि इसमें हम कुछ इंडियन विलेजर्स को रोते हुए देखते हैं, जो दिखाता है कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है और इसी के ऊपर एक रिलेटेबल सा कैप्शन जो इस मीम को फनी बना देता है। और जब मैंने इस मीम को देखा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आखिर ये मीम आया कहाँ से, और सबसे बड़ी बात, ये सीन है किस एनिमे से। वेल, अब इसका आंसर मुझे मिल चुका है। बसकर भाई ये मीम फर्स्ट टाइम इस आदिल नाम के ट्विटर यूजर ने अपलोड की थी, जिसमें कुछ इंडियंस रो रहे हैं और इसी इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, बसकर भाई हर मूवी से मीम टेम्पलेट्स नहीं बनते हैं। और ये मीम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है, वो अलग अलग जगह पर इसे यूज करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन पर, दोस्तों के रिपीटेड स्टोरीज और पढ़ाई को लेकर दिए जाने वाले ज्ञान पर कि वो कितनी ज्यादा जरूरी है। एंड ये बात हमें भी समझ में आ चुकी है, तो बस कर भाई। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता ये मीम आती है वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक एनिमे मोमेंट्स है जो होता है अटैक ऑन टाइटन में। कहने के लिए ये एक शोनेन एनिमे है, लेकिन इसकी स्टोरी शोनेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस एनिमे के लास्ट के कुछ एपिसोड्स में जब एरन रंबलिंग को स्टार्ट करता है, जो इस एनिमे में होने वाला एक हॉरिफिक इवेंट था, जहां एरन यागर, जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, वो पूरे वर्ल्ड के 1.6 बिलियन लोगों को मार देता है, वो भी एक दर्दनाक मौत से। वेल, अभी भी कुछ लोगों को रंबलिंग समझ में नहीं आई होगी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए। तो होता यह है कि जो एरन था, उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर होती है, जिससे वो बाकी सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। और इसी पावर से वो उन टाइटन से कहता है कि उससे और उसके लोगों को छोड़कर बाकी सारे इंसानों को मार दो। और उसी में हम टाइटन्स को, कंट्रीज को तबाह करते हुए देखते हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि खुद जापान भी तबाह हो जाता है। और इसी के एक सीन में हमारा इंडिया भी दिखाया जाता है और वहीं से इस इमेज को भी लिया गया है। बट अभी भी ये मीम पूरी तरीके से नहीं बनी है, इसमें बसकर भाई सेंटेंस का आना बाकी है, जो आता है इस वीडियो से। अब 100% मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ कि ये यहीं से लिया गया है, बट कुछ लोगों के हिसाब से हम कह सकते हैं ये लाइन इसी वीडियो से आई है। और ऊपर से ये दोनों एक ही इमोशन को ट्रिगर करते हैं, नाइस बॉट। इस मीम में एक बॉट जो काफी ज्यादा वियर्ड या बोल सकते हो एक मिस्ट्री क्रिएट करती है लोगों में, जैसे कि ये किसी हॉरिबल क्राइम से जुड़ी हो। वैसे ये मीम एक क्राइम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये बॉट नहीं। वेल, कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मीम स्कूल डेज के एनिमे की वजह से बनती है, जिसकी स्टोरी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि ट्रॉमाटाइजिंग है, तो अपने रिस्क पर ही देखना। बट इस एनिमे का लास्ट एपिसोड जब टीवी कानागावा पर सितंबर 19, 2007 को एयर होने वाला था, उससे पहले जापान में एक क्राइम हो जाता है, जहाँ एक 16 साल की स्कूल गर्ल अपने ही पिता को एक एक्स से मार देती है। एंड ये केस उस टाइम लोगों को इतना ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग लगा कि टीवी कानागावा स्कूल डेज के लास्ट एपिसोड को एयर होने से रोक देती है, क्योंकि उसमें भी सेम इसी तरीके का घोर वायलेंस था। और इस एपिसोड के स्लॉट पर वो लगा देते हैं एक प्यारी सी फेरी बोट की वीडियो को, जो लगभग 28 मिनट तक चलती है। और इसी से गुस्सा होकर, या यूं कहूं कि कुछ लोगों को ये फनी लगता है, तो वो इस फेरी बोट की इमेज को लेकर 4chan पर शेयर करने लगते हैं, एक कैप्शन नाइस बोट के साथ, क्राइंग आया आसागिरी। इस मीम में 2 इमेजेस साइड बाय साइड होती है। लेफ्ट साइड में एक लड़की जो रोती हुई दिखती है, जैसे कि वो किसी चीज से परेशान हो और उस पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वहीं राइट साइड में एक बियर्ड मैन जो उस लड़की को इग्नोर कर रहा होता है, ताकि वो अपना फेवरेट गेम खेल सके या किसी और चीज के लिए। और इन्हीं दोनों इमेजेस को मिलाकर बनता है क्राइंग आया आसागिरी मीम। जैसे कि इस लड़की को कुछ चाहिए, लेकिन उस बंदे के पास इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। वेल, इसकी बैक स्टोरी को देखे तो ये डिस्टर्बिंग है। और अब ये आया है कौन, तो ये आया मेन कैरेक्टर है मैजिकल गर्ल साइड सीरीज की, जिसे मैं अगेन अपने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा है, तो तुम शायद इन 71% लोगों में से एक हो। अगर इस लिस्ट से बाहर निकलना है तो सब्सक्राइब करो। वेल, ये सीन लिया गया इसके मांगा के चैप्टर 103 से। यहाँ आया अपनी लाइफ से परेशान होकर रो रही होती है, क्योंकि उसका भाई उसे असोल्ट करता है। स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसे मारते एंड बुली करते हैं, यहाँ तक कि वो
वो एक बार स्कूल में आया करने वाले थे और इन्हीं चीजों की वजह से लास्ट में थक हार कर आया रो रही होती है। बट इस मांगा पैनल को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यूज करता है एक ट्विटर यूजर, जो इसके एक मीम बनाकर अपलोड करता है 2020 में, जहाँ एक साल में ही उस मीम पर 7000 से भी ज्यादा लाइक्स आते हैं। बट अब मैं तुम्हें वो ट्विटर हैंडल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अब वो सस्पेंड हो चुका है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मीम काफी ज्यादा वायरल हो जाती है कंटेंट की वजह से, जहां आया को उस वाली चीज को लेकर ऑब्सेस्ड बताया जाता है, जो वर्ड मैं यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो डिमोनिटाइज हो जाएगी और हट भी सकती है। वेल, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा एनी वो बियर्ड मैन है कौन, तो मैं तुम्हें कह दूं ये दरअसल एक यस चैड मीम से है, जिसे फर्स्ट टाइम 4chan पर किसी ने अपलोड किया था, तभी से लोग इस मीम को यूज करने लगे हैं। अगर किसी को चैड लुक देना है तो स्केलेटन मीम। आखिर कहाँ से आई है ये मीम? स्केलेटन मीम फर्स्ट टाइम 2014 में लोगों के सामने आई थी, जब एक अननोन पर्सन ने टम्बलर पर इस इमेज को अपलोड किया, जहां कई सारे स्केलेटन बस हंस रहे हैं और उसके नीचे लिखा है यू शुड हैव डाई। इस टाइम इस मीम पर ज्यादा लाइक तो नहीं आते हैं, लेकिन 2021-22 में ये वायरल हो जाती है पूरी दुनिया में। इसके एग्रेसिव और रोस्टिंग एटीट्यूड को देखकर पेंडेमिक के टाइम ये काफी पॉपुलर मीम बन जाती है और इसी वजह से ये इंटरनेट पर एक सेंसेशन बन जाती है और आज भी कई लोग इसे काफी ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन इस स्केलेटन मीम को सबसे अलग बनाने वाले हैं उसके सेवेज रिप्लाईज, जो किसी क्रिंजी चीज पर होते हैं। स्केलेटन से इंस्पायर कंटेंट इंडिया में भी इतना ज्यादा फेमस होता है। शुभ स्केलेटन नाम का एक यूट्यूब चैनल सिर्फ कुछ ही दिन में 100K कर देता है, सिर्फ क्रिंज वीडियो के आखिर में स्केलेटन के साथ एक सेवेज रिप्लाई लिखकर, जो इंडिया में एकदम से वायरल हो जाता है। वो इस मीम से केरी को रोस्ट करता है, स्लैप पॉइंट को भी करता है, एंड लोगों को ये वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आती है एंड शुभ का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है जब वो फेस रिवील से रिलेटेड अपनी वीडियो डालता है, जिसमें वो अपना फेस भी नहीं दिखाता है। फिर भी आज उस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। बट जो ये स्केलेटन मीम है जिसने पूरे इंटरनेट को हंसाया है, वो दरअसल बजक के एक कैरेक्टर गट्स का नाइटमेयर है, जो हम देखते हैं 1997 बजक सीरीज के एपिसोड 2 में, जहाँ गट्स ग्रिफिथ से लड़कर थक जाता है तो उसे एक नाइटमेयर आता है, जहाँ उसे कई सारे स्केलेटन घेर के खड़े होते हैं और ये सारे स्केलेटन उन्हीं लोगों के थे जिन्हें गट्स ने कभी अपने हाथों से मारा था। एंड इसी ट्रोमाटाइजिंग इवेंट से कोई इन स्केलेटन्स की इमेज लेता है, जो बाद में एक वायरल मीम बन जाती है। बट इसी की तरह एक और वायरल मीम है लिम्बलेस गर्ल इन हॉस्पिटल। इस मीम की कहानी काफी ज्यादा डार्क और थोड़ी सी वियर्ड है। इसे बनाया था 2009 में एस जेनिथलियन ने और अपलोड किया जापान के एक इमेज फोरम पर। एंड जैसा कि तुम्हें इमेज देखकर पता चल ही रहा है, इसे बनाने के पीछे कोई नॉर्मल रीजन तो नहीं रहा होगा। इसी पर इसके आर्टिस्ट का कहना है ये कंटिन्यूएशन है उसके पिछले वाले प्रोजेक्ट की, जो भी एक इमेज थी जहाँ वो लड़की खुद से ही अपने आंख, कान, दांत और लिम्स अलग कर देती है अपनी बॉडी से, जो लोगों को बहुत ज्यादा हॉरिफिक एंड ग्रुसम लगी। और इसी वजह से वो बाद में उसका एक क्लीन वर्जन बनाता है जो थी लिम्बलेस गर्ल इन हॉस्पिटल। तुम इमेज को देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा डिटेल में है और कोई भी नहीं सोच सकता इतनी डिटेल्स ऐसी इमेज में होगी। वेल, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर कौन इतना टाइम लगाकर ऐसी इमेज बनाना चाहेगा। बाकी इस इमेज के साथ हम बार बार कई सारे कैप्शंस देखते हैं जब भी कोई अपना फेवरेट काम नहीं कर पा रहा होता है किसी रीजन से, या उसे जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा होता है, तो उसी सिचुएशन को दिखाने के लिए कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है, तो वो एक कैप्शन लिखता है इस इमेज के साथ और अपलोड कर देता है, जो लोगों को काफी ज्यादा रिलेटेबल लगती है।